तो अपन लोग चल रहे थे यूनिट 2 में, है ना। यूनिट 2 में अपन लोगों ने पहले क्या देखा हुआ था, हाँ, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के लिए जो डेरिवेशन था वो अपन लोगों ने देख लिया था, है ना। अब आप लोग के इस यूनिट से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है वो ये 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक्चुअली आप लोग के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये देता है कि बताइए मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इनमें इनके लिए क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है: नॉर्मल इक्वेशन मेथड, मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ कोरिलेट। तो ये तीनों मेथड को अपन वन बाय वन एक वीडियो लेक्चर में जो है समझते चलेंगे, ठीक है। तो आज अपन चालू करते हैं क्या, नॉर्मल इक्वेशन। ये तीनों मेथड किस काम आता है, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने के काम आता है, ठीक है। अब चलिए पहले चलते हैं अपन किस में, नॉर्मल इक्वेशन में। यदि अपन नॉर्मल इक्वेशन की बात करें तो पहले तो आप लोग ये समझिए कि नॉर्मल इक्वेशन अपन बनाते कैसे, है ना। तो जैसे कि अगर नॉर्मल इक्वेशन की बात बोले, सपोज हमको कोई अगर इक्वेशन दिया हुआ है, उसको मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रहा हूँ, आप लोग उसको इजीली आप लोग मैथमेटिकल टर्म में लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई वैल्यू दिया है ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू 100, ठीक है। और मान लो यदि कोई एक अगला इक्वेशन दे दिया है सी बीटा प्लस डी गामा, ये अपने कितना दे दिया, मान लो 102, ठीक है। ये दो इक्वेशन अपने को दिया हुआ है। अब बोलेगा मतलब अब हमको क्या करना है, इसको नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करना। तो पहले हमको क्या आना चाहिए, नॉर्मल इक्वेशन बनाने आना चाहिए कि नॉर्मल इक्वेशन अपन बनाते कहते हैं। तो सपोज यदि मैं बनाना चाहूँ नॉर्मल इक्वेशन फॉर अल्फा, देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कौन सा, जो वेरिए अल्फा बीटा बीटा गामा है ना, इस सब में रहेगा। ये ए बी सी डी जो है वो सब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, ठीक है। सपोज अपन अल्फा के लिए क्या कर रहे हैं, नॉर्मल इक्वेशन बना रहे हैं। तो देखिए अल्फा के लिए नॉर्मल इक्वेशन बनाने का तरीका क्या रहेगा। सपोज मैं अल्फा के लिए बना रहा हूँ, तो अल्फा के सामने का कांस्टेंट देखूंगा। अल्फा के सामने कांस्टेंट क्या है, ए, ठीक है। कांस्टेंट आपका हो गया ए, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे इक्वेशन में ए का क्या कर दूंगा, इनटू कर दूंगा। तो चलिए करके देखते हैं, नॉर्मल इक्वेशन फॉर अल्फा बना रहे हैं। तो अगर इक्वेशन 1 की बात बोले और इक्वेशन 2 की बात बोले, तो इक्वेशन 1 में अल्फा के सामने कांस्टेंट कौन सा है, ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे में ए का इंटू हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ये, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन ने क्या कर दिए, ए का जो है इंटू कर दिए। तो ये जो हमारा आएगा, सपोज ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी बीटा इज इक्वल टू 100 ए। ये जो है वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल इक्वेशन फॉर अल्फा, ठीक है। जैसे देखो अब मान लो हमको इसके लिए लिखना है नॉर्मल इक्वेशन, है ना। तो इसके लिए नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि हाँ यहाँ पे अल्फा का टर्म है। यदि यहाँ पे अल्फा का टर्म नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अल्फा का टर्म नहीं है मतलब कि वो क्या है, जीरो इंटू अल्फा। तो पूरे इक्वेशन में जब जीरो का इंटू करेंगे तो ऑलरेडी ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब चूंकि यहाँ पे अल्फा का टर्म नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे कोई भी नॉर्मल इक्वेशन उसके लिए नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे अपने को यदि मान लो बीटा के लिए नॉर्मल इक्वेशन लिखना, तो बीटा के लिए नॉर्मल इक्वेशन लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इस पूरे इक्वेशन में नॉर्मल इक्वेशन फॉर बीटा, तो बीटा के सामने कांस्टेंट क्या है, बी। तो पूरे इक्वेशन में किसका गुणा कर देंगे, बी का, ठीक है। ये तरीका रहेगा हम लोग के बनाने का। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या होता है कि किसी इक्वेशन में आपको वेट दे देगा, कि बोल देगा सपोज इसका वेट जो है एक्स है, इसका जो वेट है वो वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको वेट देगा तो आपको क्या करना है, जैसे कि इसी इक्वेशन को बताता हूँ, नॉर्मल इक्वेशन फॉर अल्फा। अब देखिए, अब चूंकि इसमें क्या कर दिया है, वेट भी दे दिया है, ठीक है। इक्वेशन अभी भी वही है, बस क्या कर दिया, चेंज, वेट दे दिया। तो अब जब वेट देगा तो आपका बनाने का तरीका कैसे रहेगा, अल्फा के सामने का टर्म क्या है, ए, और उसका वेट क्या है, एक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, केवल ए का मल्टीप्लाई ना करके उसके सामने का कांस्टेंट इनटू उसका वेट, दोनों का जो वैल्यू आएगा उसका क्या कर देंगे, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसके लिए नॉर्मल इक्वेशन, ए एक्स कहाँ से आया, अल्फा के सामने का ए कांस्टेंट
और उसका वेट x, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट, तो इसका पूरा गुणा कर देंगे किसमें, उस इक्वेशन में। ठीक है, 100 भी ax का इंटू और इधर भी ax का इंटू, तो ये क्या कहलाएगा आपका नॉर्मल इक्वेशन फॉर अल्फा। ठीक है, तो दो तरीका रहता है आपका, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 करके बुक में ही दिया हुआ है। जैसे कि यदि अपन चले ये नॉर्मल इक्वेशन में, तो नॉर्मल इक्वेशन में देखिए रूल 1 दिया हुआ है जब वेट नहीं दिया रहेगा तब के कंडीशन में, और रूल 2 दिया है जब वेट दिया रहेगा तब के कंडीशन में। तो जब वेट नहीं दिया रहेगा तो नॉर्मली उसके सामने का कांस्टेंट देखना, जब वेट दिया रहेगा तो कांस्टेंट इनटू वेट, उस चीज को क्या करना है, पूरा का पूरा इक्वेशन में इनटू करना है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब अपन एक फाइनली एक न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। आपका जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, ये दिया हुआ है, द फॉलोइंग आर द मीन वैल्यू मेजरमेंट अल्फा बीटा गामा। ठीक है, पूरे इक्वेशन दे दिया है, अल्फा दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, विथ वेट, इसका वेट दिया है 4, इसका वेट दिया है 3, इसका वेट दिया है 2, इसका वेट दिया है 1। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन है और क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ईच एंगल। ईच एंगल मतलब कि यहाँ पे हमारा एम क्या है कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा बीटा और गामा, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, अल्फा है, बीटा है और गामा है, यही 3 वेरिएबल्स है। मतलब कि इसी के लिए हमको क्या करना है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमको क्या बनाना है, कौन से मेथड से अपन सॉल्व कर रहे हैं, नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन मेथड से अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो नॉर्मल इक्वेशन मेथड बनाने के लिए सबसे पहले अपने क्या करना पड़ता है, नॉर्मल इक्वेशन फॉर अल्फा लिखेंगे, है ना, नॉर्मल इक्वेशन फॉर अल्फा। मैं एक को आपको बना के यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी को फिर अपन जो है बुक से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका वेट दिया हुआ है अपने को, इसका वेट कितना दिया है, यहाँ पे 4, यहाँ पे वेट दिया है अपने को 3, यहाँ पे वेट दिया है 2 और यहाँ पे वेट दिया है 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब नॉर्मल इक्वेशन फॉर अल्फा कैसे बनाएंगे देखिए। अब पहले इस इक्वेशन के लिए अपन लिखते हैं, इक्वेशन क्या होगा, अल्फा का कांस्टेंट कितना है 1 और उसका वेट कितना है 4, मतलब कि 1 इंटू 4। ठीक है, इसका इंटू किस में कर देंगे, इक्वेशन 1 में। ठीक, तो ये वाला हमारा नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा का कांस्टेंट कितना है 1, वेट कितना है 3, मतलब 1 इंटू 3 का इंटू कर देंगे पूरा का पूरा किस में, इक्वेशन 2 में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो अल्फा का टर्म है क्या, नहीं है, तो मतलब अल्फा के सामने कांस्टेंट कितना है 0, और 0 के साथ किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आता है 0, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू इक्वेशन 3। तो ये वैल्यू आपका ये वाला इक्वेशन जो है ख़त्म हो जाएगा, सॉरी ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब चौथे इक्वेशन आ जाते हैं, चौथे इक्वेशन के सामने कितना है, अल्फा के सामने 1, इसका वेट कितना है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, इसका पूरा इंटू हो जाएगा किसमें, इक्वेशन 4 में। ठीक है, कोशिश करते कैसे बनेगा देख करके। चलिए पहले अगर इसमें अल्फा में क्या पूरा करना है अपने को, 1 है और 4 है, तो 1 इंटू 4 मतलब 4 का पूरा इंटू करना, तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, 4 अल्फा इज इक्वल टू, इसमें जब अपन 4 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा देखते हैं, 76 डिग्री 42 मिनट 46.2 सेकेंड इंटू 4, तो ये आ गया आपका 306 डिग्री 51 मिनट 4.8 सेकेंड। ठीक है, पहला इक्वेशन ये आ गई। अब देखो ये इक्वेशन 1 2 3 4, इसको नाम क्या दे देंगे, इक्वेशन 5। अब बनाते हैं इसके लिए, तो इसके लिए क्या होगा, अपन क्या बोले, अल्फा के सामने 1 है, वेट इसका 3 है, तो 1 इंटू 3 का इक्वेशन 2 में गुणा करना है, मतलब कि 3 का कंप्लीट क्या करना है, गुणा करना है। तो ये क्या बनेगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू, इसमें क्या कर देंगे 3 का इंटू कर देंगे, 134 डिग्री 36 मिनट 32.6 सेकेंड इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका 403 डिग्री 49 मिनट 37.8 सेकेंड, इसको नाम क्या दे देंगे, इक्वेशन 6। उसी तरीके से यदि मैं इसमें इंटू करूँगा, चूँकि इसमें अल्फ़ा का टर्म ही नहीं है,
तो इसके लिए अल्फ़ा का नॉर्मल इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो ने कारण बताया था क्योंकि अल्फ़ा के सामने अल्फ़ा का टर्म ही नहीं है, मतलब अल्फ़ा के सामने कांस्टेंट क्या होगा, जीरो, और जीरो के सामने किसी भी चीज़ का गुणा करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, जीरो। इसमें देखिए अभी अब अल्फ़ा के सामने वन और यहाँ भी वन, मतलब वन इंटू वन का इक्वेशन फोर में गुणा करना, मतलब पूरा का पूरा इक्वेशन कैसा लिखा आएगा, सेम टू सेम, क्योंकि वन का गुणा कर रहे हैं। 262 डिग्री 80 मिनट 10.4 सेकेंड, इसको नाम दे देते क्या, इक्वेशन 7। अब देखिए क्या होगा नॉर्मल इक्वेशन फॉर अल्फा। जब ये अल्फा के तरीके से अपन सब अरेंज कर लिए इनको, अब इनको क्या करना है, सबको आपस में ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आपको चीज़ मिलेगा, देखिए 4 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा, मतलब टोटल कितना हो गया, 8 अल्फा प्लस 3 बीटा 1 बीटा मतलब कि 4 बीटा, गामा एक मतलब कि गामा, और इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। जोड़ के देखते हैं, प्लस 262 डिग्री 18 मिनट 10.4 सेकेंड प्लस ऊपर वाला बचा हुआ था 306 डिग्री 51 मिनट 4.8 सेकेंड। ये आ गया आपका 972 डिग्री 58 मिनट 53 सेकेंड। इसको अपन क्या नाम दे दिए, इक्वेशन 8। ये जो इक्वेशन आया वो क्या कहलाएगा आपका, नॉर्मल इक्वेशन फॉर अल्फा। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, बीटा के लिए देखेंगे कि जिसमें जिससे बीटा का टर्म रहेगा उसके सामने कांस्टेंट देखेंगे, वेट देखेंगे, दोनों को इंटू पूरे इक्वेशन में करते चलेंगे, और लास्ट में जब सबको ऐड करके हमको एक इक्वेशन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल इक्वेशन फॉर बीटा। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये सही आया है या नहीं आया है। देखिए 8 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस गामा 972 58 डिग्री 53 सेकेंड, एकदम सही आया है। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरीके से करना है। अब देखिए क्या किया होगा, अब नॉर्मल इक्वेशन क्या कर रहा है फॉर बीटा, बीटा के लिए क्या करेगा, देखो पहले इक्वेशन में यदि देखेगा तो बीटा का टर्म ही नहीं है, इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरे वाले में चलेगा तो बीटा का वन है, यहाँ पे थ्री है, मतलब पूरे इक्वेशन ने क्या गुणा कर दिया, वो थ्री का गुणा कर दिया। दूसरे में गया यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, मतलब वन इंटू टू, मतलब पूरे के पूरे इक्वेशन देखो टू का गुणा कर दिया। फिर तीसरे इक्वेशन में गया तो यहाँ पे बीटा का वन है, यहाँ पे भी वन है, मतलब ये पूरा का पूरा इक्वेशन वन से इंटू प्लाई इंटू होकर के वैसी का वैसी लिखा। अब सबको आपस में क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद जो इक्वेशन आया वो क्या कहलाया, नॉर्मल इक्वेशन फॉर बीटा। ठीक है, सेम उसी तरीके से क्या करेगा, नॉर्मल इक्वेशन फॉर गामा। गामा कैसे करेगा, देखो क्या इसमें गामा का टर्म है, नहीं है, मतलब ये इक्वेशन खत्म हो जाएगा। इसमें गामा का टर्म है, नहीं है, मतलब ये वाला भी इक्वेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें गामा है तो गामा के सामने वन है, यहाँ पे टू है, मतलब पूरे इक्वेशन में दो का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसमें गामा गामा के सामने वन है, वेट वन है, मतलब पूरे इक्वेशन में वन का गुणा हो जाएगा, तो इसमें केवल दो इक्वेशन आएगा, ये वाला और ये वाला। इन सब को आपस में जोड़े तो ये क्या कहलाया, नॉर्मल इक्वेशन फॉर गामा। ठीक है, अब देखिए तीनों मिल गया, नॉर्मल इक्वेशन फॉर अल्फा, नॉर्मल इक्वेशन फॉर गामा, नॉर्मल इक्वेशन फॉर सॉरी अल्फा बीटा और गामा। तो इन सब इक्वेशन को क्या कर लिए, यहाँ पे लाइन बार से लिख लिए। अब देखिए ये आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया, इसको अपन कैलसी की मदद से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद आपको अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें दो तीन वेराइटी आपको क्वेश्चन में दिखेगा, जैसे कि सिंपल अगर ऐसा वाला दिखा, देखिए इसमें कांस्टेंट कितना है, केवल वेरिएबल कितना है, ए है ना, तो इसको कैसे करेंगे, तो वही कंडीशन है, इसके सामने कितना दिख रहा है, वन, मतलब वन का गुणा कर दिए। यहाँ पे तीन दिख रहा है तो तीन का गुणा कर दिए, यहाँ पे चार दिख रहा है तो चार का गुणा कर दिए, क्योंकि यहाँ पे वेट नहीं दिया हुआ है। अब सपोज यदि आपको वेट भी दे देता है तो क्या करना, ए के सामने वन तो है, वेट इसका दो है, मतलब टू इंटू वन कितना होगा, टू, तो पूरे इक्वेशन में टू का गुणा। यहाँ पे ए के सामने थ्री है और वेट भी थ्री है, मतलब थ्री इंटू थ्री क्या होगा, नाइन, तो पूरे इक्वेशन में कितना गुणा करेंगे, नाइन का। बस इसी तरीके से आपको क्या करना, नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, एकदम ईजी मेथड है, एक बार आप लोग इसको समझने के बाद एक बार खुद से बनाने की कोशिश करना, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है।